हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो बेटा, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपको कि खेल खेल में बैक्टीरियल जितने भी डिजीजेस हैं आपको पढ़ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वो मैं आपको जीके की तरह, जनरल नॉलेज की तरह आपको बताऊंगा, आपके ब्रेन में सेट कर दूंगा। और जैसा कि 3 बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप देख पा रहे हो, टेटनस के बारे में हमने पढ़ा, कोलेरा के बारे में पढ़ा, टेटनस टाइफाइड के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, यस वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे अबाउट द सिट्रस कैंटर। अब ये सिट्रस कैंटर क्या है, लेट्स सी। ये आप देखेंगे सिट्रस कैंटर क्या है। नाम से स्पष्ट है, सिट्रस जो नींबू का जो पेड़ होता है, नींबू की पैदावार बहुत बड़ी इसकी इंडस्ट्री है, जिसमें लाखों लाख बेनिफिट्स होते हैं, लोगों को, फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन यदि इस सिट्रस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाए, जो जेंथोमोनास सिट्री होती है, इसके कारण जो प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, जिससे किसान भाइयों का नुकसान हो जाता है। तो आज मैं उन सारी किसान भाइयों को ये बताने वाला हूं कि आप कैसे इस बीमारी को रोक सकते हैं, कैसे इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, और आप कैसे पहले इसको पहचान सकते हैं ताकि आपकी ये जो लॉस है वो ना हो। तो बेटा आइए, आज हम समझते हैं बहुत आसान तरीके से कि सिट्रस कैंटर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, और यदि हो भी जाए तो कैसे हम इसको दवा से ठीक कर सकते हैं। तो बेटा, जैसा कि आप देख रहे हो, सिट्रस कितना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, एंड दिस अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, यू ऑल नो, राइट। तो यहाँ कैंटर का क्या मतलब होता है? जब आप बोलते हो ना कैंटर, तो सिट्रस कैंटर का मतलब होता है वीकेंड कर देना, कमजोर कर देना। मतलब यह कि यदि किसी कारण से बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाती है, तो क्या होता है, जो प्लांट है वो कमजोर हो जाता है, उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं रह पाती, जिस कारण से ये जो प्लांट हैं उसके फ्रूट्स या लीफ जो होते हैं वो प्री मैच्योर फॉल कर जाते हैं। मतलब जितना मैच्योरिटी उनकी होनी चाहिए, जितना उनको साइज में ग्रो करना था, वो अचीव नहीं करते, वो पहले ही गिर जाते हैं। यही तो कारण है कि प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी एल्डिंग है, वो पहले से कम हो जाती है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ स्टेम पे भी दिख रहा है, ये आप देखो इसके फ्रूट्स पे दिख रहा है, ये कितना ये लार्ज पैचेस है, लेसन्स है। इसमें आप देख रहे हो किस तरीके से येलो कलर की एक हॉलो आभा बन रही है रेड लेसन स्पॉट्स के ऊपर, और ये देखो किस तरीके से है। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि इसकी प्रोडक्टिविटी इससे कम हो गई, लेकिन किसी कारण से यदि ह्यूमन खा रहे हैं तो ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये एक गुड न्यूज़ है, बट फार्मर्स के लिए बैड न्यूज़ है कि उनको पैसे कम मिलेंगे क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। तो हम पहचानते हैं कि ये सिट्रस कैंटर आखिर होता क्या है। सो लेट्स सी अबाउट द सिट्रस कैंटर क्या है। ये बैक्टीरियल डिजीज है बेटा, ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा कॉज होती है। और ये जो बैक्टीरियल डिसीज है, इसमें आप देखोगे प्री मैच्योर्ड ड्रॉप होता है, फॉल होता है, किसका? फ्रूट का, लीफ का और ट्विक्स का। ट्विक मतलब पूरी टहनी जो होती है, हो सकता है गिर जा कमजोर होके। तो ये ज्यादा कब होता है ये बीमारी होती है वार्म, ह्यूमिड और रेनी कंडीशंस में बहुत ज्यादा होती है। कैसे पहचानेंगे हम, कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? ये कैरेक्टराइज किया जाता है कॉर्क ब्राउन लेसन्स के ऊपर आ जाते हैं, येलो हॉलो, जैसे कि मैंने पीला पीला एक चारों तरफ से एक आभा दिखाई, उस तरह से एक हॉलो दिखती है। और ये खासकर कहाँ होती है बेटा? फ्रूट्स पे होती है और लीफ पे होती है, राइट। नाउ इसके कारण ये फैलते कैसे हैं पूरे में, प्लांट में? तो आप देखोगे पहले ये लीफ पे आता है, फिर स्टेम पे आता है, और फिर फ्रूट पे आता है। तो इस तरह से इसके स्प्रेडिंग होती है। स्प्रेड कैसे कैसे हो सकती है? तो विंड के द्वारा हो सकती है, रेन के द्वारा हो सकती है, इनफेक्ट को टूल यूज कर रहे हैं, है ना, और एक जगह से दूसरी जगह ले गए, वो एक जगह कॉन्टामिनेट हो गया, दूसरी जगह जाएगा तो वहां भी उसको कॉन्टामिनेट करेगा। और जो प्लांट मटेरियल आप मूव कराते हो एक जगह से दूसरे स्थान, यदि वो इन्फेक्टेड है तो ये भी इन्फेक्शन को करा सकता है, रिपीट कर सकता है। तो ये कारण हो सकते हैं। नाउ फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं जिसके कारण ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, पूरे प्लांट पे फैल जाता है? तो पहला इन्वायरमेंटल कंडीशन है कि आप देखोगे इसमें हाई ह्यूमिड में ये ज़्यादा होगा। दूसरा वार्म टेम्परेचर, यूजुअली आप देखेंगे 20 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए बहुत फेवरेबल होता है, जहाँ पे इसकी जो एक्सपेंशन है बहुत मैक्सिमम होती है। देन यू विल फाइंड रेनफॉल, रेनफॉल जो क्रिएट करता है, ये बड़ा आइडियल कंडीशन होता है, ताकि ये इन्फेक्शन जैसे ऊपर से नीचे आ जाएगा, पूरे पौधे में जल्दी जल्दी फैल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग कॉज ऑफ दैट, राइट। नाउ
दूसरा है नेचुरल स्प्रेड, अपने आप ये फैल रहा है, जैसे कि आप विंड के थ्रू हो सकता है, रेन के थ्रू हो सकता है, वाटर स्ट्रोक लेसन्स जो होते हैं बैक्टीरिया वो स्प्रेड होते हैं, राइट ना, ऊपर से नीचे शॉर्ट डिस्टेंस में, ये अपने आप होता है। तीसरा जो हमारे कान, ह्यूमन के कान होता है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो इन्फेक्टेड टूल्स है उसके कान हो सकता है, इक्विपमेंट ऑफ वेस्ट यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है, और नर्सरी से जो स्टॉक हम लेके आते हैं पौधे को लगाने के लिए वो पहले से इन्फेक्टेड है, तो बट नेचुरल इन्फेक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा और पूरे में फैल जाएगा, राइट। तो ये भी एक कारण हो सकता है। नाउ सिम्टम्स ऑफ सिट्रस कैंकर, कैसे हम पहचानेंगे कि हाँ यही सिट्रस है, यही बैक्टीरियल डिजीज है इसके ऊपर। तो बेटा आप देखोगे इसके लीफ पे और ट्विग जो टहनी होती है उस पूरे पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैल जाएगा। फ्रूट्स पे, लीफ पे और ट्विग्स पे भी ये पूरा फैला हुआ होता है। तो ये आप देख सकते हो, कलर से भी आपको समझ में आ रहा है। नाउ मेन प्रॉब्लम आती है फ्रूट्स की, क्योंकि फ्रूट्स पे जाता है तो मेन तो हम फ्रूट्स ही खरीदते हैं, उसी की सेलिंग होती है, तो यहाँ पे उसका प्रोडक्शन कम हो जाना ये फार्मर्स के लिए बहुत बैड न्यूज है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके बचने के लिए है ना, सबसे पहले मैनेजमेंट करें कि कैसे ये हम इन्फेक्शन लाए ही ना, और आ गया तो वो इन्फेक्शन बढ़े नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। और ये आप सभी जानते हैं, कोविड में हमने सीखा है क्वारंटाइन टर्म को। यस, मतलब ये कि जो इन्फेक्टेड चीज़ है उसको बिल्कुल आइसोलेट रखा जाए, हेल्दी चीज़ को अलग रखा जाए और इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए, खत्म किया जाए। और उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा आपको, कल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, और इन्फेक्टेड जो पार्ट आपने लाया है ना, उसको पहले प्रिवेंट करें कि वो फैले नहीं। दूसरा, प्रूनिंग कर सकते हैं, बर्निंग कर सकते हैं, इन्फेक्टेड पार्ट को काट के हटा दो, या आपको लगता है इन्फेक्शन फैला हुआ है तो आपने कट किया उसको, फिर उसको बर्न किया, बर्न करके हटा सकते हैं, राइट। केमिकल कंट्रोल में जो कॉपर कॉन्टेनिंग स्प्रे है वो यूज कर सकते हैं। नाउ इजीली डिटेक्शन जो है, टाइम टू टाइम हम देखते रहें कि किस तरीके से इन्फेक्शन फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, और यदि फैल रहा है तुरंत उसको काट के हटा देंगे तो बट नेचुरल है, जो हमारी यील्डिंग लॉस हो रही थी वो लॉस कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये भी हमें ध्यान देना है बेटा। नाउ कौन सी वो दवा है जिसके लिए आप तैयार हैं कि हाँ सर यदि हो गया तो क्या करना है। देखो बेटा, ये आप दो एंटीबायोटिक के रूप में यूज कर सकते हैं। एक है हमारा कॉक 50 और दूसरा केमाइसिन। ये बहुत प्रेफर्ड है, बहुत आइडियल कंडीशन है, इसको देते हैं, बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। तो कॉक 50 जो है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 50% वेट पाउडर के फॉर्म में दिया जाता है। इसमें केमाइसिन दूसरा है जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है, उसको दिया जाता है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है लॉस नहीं होगी, और जो इन्फेक्शन हुआ था वही रुक जाएगा और आपको बेनिफिट हो जाएगा, राइट ना। सो इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो प्लांट में इन्फेक्शन हुआ है उससे आप बचा सकते हो। सो बेटा जस्ट नो अबाउट दिस डिजीज, और इसी तरीके के और भी आज मैंने एक सेशन खत्म किया जिसमें बैक्टीरिया ब्लास्ट के सारी बीमारी खत्म किए। इसी तरीके से अब हम बैक्टीरिया के बाद वायरस पे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप उसको पहचान सकते हैं, और जीके की तरफ बेटा पढ़ो। इसको इस तरीके से आप एसिमुलेट करो, जैसे मैं बता रहा हूं कि जैसे आप घर में शेयर करो कि सिट्रस कैंटर क्या है ना, टिटनेस कैसे होती है, कोलरा कैसे होते हैं। यदि आप नहीं देख पाए हो तो प्रीवियस सारे वीडियोस देखें, आपको समझ में आ जाएगा, और कहानी की तरह घर में शेयर करो, और इस तरह से आपको याद भी होगा। और मत भूलो, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन नीट यूजी में आए हैं और फिर आएंगे, आते ही रहते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, और 5 क्वेश्चन उस चैप्टर से जरूर आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, राइट ना। सो ये स्टे विद अस एंड एंजॉय द फन with botany and confirm your dream medical college. God bless you. Thank you.